हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है समूह 13 के तत्वों के निम्नलिखित गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऑक्साइडों की प्रकृति। हम लोग को प्रश्न में यही दिया गया है कि समूह जो 13 है उसमें जितने भी तत्व हैं उसकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। तो इसके लिए समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि समूह 13 में कितने तत्व हैं और कौन कौन से तत्व हैं। तो अगर हम बात करें समूह 13 की, तो समूह 13 पीरियोडिक टेबल में 13वां समूह या 13वां वर्ग को हम लोग समूह 13 देते हैं। इसमें 5 सदस्य हैं। ठीक है, 5 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? बोरोन, Al, Ga, In और Ti, ये 5 सदस्य हैं। इस पांचों का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। बाह्यतम कक्षा में तो यही होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें ऑक्साइड की प्रकृति को हम लोग को समझना है। तो ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होगा? तो ऑक्साइड की प्रकृति हम लोग जानते हैं कि अगर कोई धातु है उसका ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। जबकि अधातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। तो अगर बात करें यहां पर ऑक्साइड की, तो यहां पर बी जो है बोरोन, ये अधात्विक गुण दिखाता है। अधात्विक गुण दिखाता है, अतः इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। अब ये कैसा, प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा, ये भी समझना होगा। तो ये दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करता है। जबकि एल्युमिनियम तथा गैलियम के ऑक्साइड, जो होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड को बोलते हैं कि जो दोनों ऑक्साइड को रखे, मतलब कि अम्लीय बिहेव भी करता है और क्षारीय बिहेव भी करता है। तो एल्युमिनियम तथा गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इंडियम और टीआई के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का धातु की तरह बिहेव करता है। तो ये धातु होते हैं, इसी वजह से ये क्षारीय बिहेव करते हैं, क्षारीय होते हैं। मतलब कि अगर वर्ग 13 में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीयता घटेगी और क्षारीयता बढ़ेगी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।